बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व मान में अपने अपने घरों में सलामत होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं सारे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत और उन पर करम रखे, उनकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक ज़िंदगी सेहत वाली औलाद दे और जिन जो साहिब औलाद है अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक और लैक बनाए। अंजीर तोड़ के लाई थी और उसको अच्छी तरह से वाश किया और मैंने अपने हस्बैंड को दे दी है खाने के लिए, क्योंकि अंजीर का ज़िक्र कुरान पाक में भी है और मेरे जहन में ये बात होती है कि जो चीज़ जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है तो उसमें अल्लाह ताला ने कितनी शफा रखी होगी और उसमें कितने फ़ायदे रखे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपने देखना है कि ये काम इसमें सुन्नत क्या है, इसमें हमें अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताया, तो उसका भी सवाब आपको साथ साथ मिलेगा। काम तो आपके होते रहेंगे लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम सुन्नत समझ के कर रहे हैं तो फिर आपको उसका भी अजर मिलेगा। तो दिन का आगाज़ हो गया है हमारा और काम शुरू हो गए हैं। आज हम करने लगे हैं जी कूलर को कवर प्लास्टिक का मैंने मंगाया था शॉपर। इसको अच्छी तरह से रस्सी के साथ बांध देंगे लपेट के, ताकि बारिशों से ये ख़राब ना हो। इसका इतना हमें आराम है कि सिर्फ मानसून के मौसम में एसी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ जब इसको चलाते हैं ना तो पूरा घर ठंडा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह और फ्रेश एयर होती है। एसी की तो जो हवा है वो तो बिल्कुल ड्राई एयर होती है, लेकिन इसकी जो हवा होती है ना वो बिल्कुल फ्रेश होती है, हेल्दी होती है आपके लिए। तो इसको अच्छी तरह से हम कवर कर देते हैं जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है और फिर जब गर्मियाँ आती हैं फिर दोबारा से इसको खोल लेते हैं। मोटा पेपर जो छत डालते हैं ना उसके ऊपर बिछाते हैं, वो वाला मैंने पेपर मंगवाया है शॉपर। पहले वाला जो था वो 5-6 साल हो गए थे उसको यूज़ करते हुए, वो फट गया था, बिल्कुल ख़राब हो गया था। अब मैंने न्यू ही मंगवाया आज। तो इसको अच्छी तरह से रैप कर देंगे। आप लोग मुझे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि अभी आपका इधर वाली जो साइड है वो फाउंटेन लगा हुआ है, आपने अच्छी तरह से कभी नहीं दिखाया। एक दफ़ा मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखाया था, तो आज आप अच्छी तरह से देख लें। ये लगा हुआ है फाउंटेन और ये जो दीवारें हैं इसके ऊपर इतना खूबसूरत काम किया हुआ है, बांस लगे हुए हैं और जो टाइल्स लगी हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। ये आयशा की बिल्लियाँ फिर रही हैं और अभी हम चल पड़े हैं बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया। और आज हस्बैंड कह रहे हैं कि बैक साइड पे जो गेट है ना वो खुला हुआ है, तो हम उधर से जाते हैं। इधर से इतनी खूबसूरत एक सोसाइटी आती है जिसके अंदर से गुज़र के जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ विज़िट करवाऊँगी। इतने माशाल्लाह से खूबसूरत और प्यारे घर बने हुए हैं और बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं। हर रोड पे, हर मोहल्ले में इधर देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि घर बन रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे प्यारे घर बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है जिसकी अभी सिर्फ नींव कंप्लीट हुई हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग बननी है। ये सारी मस्जिद की बिल्डिंग है ये जो भी आपको नज़र आ रही है। और थोड़े थोड़े वक्फे से कोई ना कोई घर नज़र आ जाता है जो न्यू बन रहा है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे घर हैं। जो लोग इन्हें इतने शौक़ से बना रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे और उन्हें इन घरों में हंसता बसता रखे अल्लाह ताला, और उनकी जो भी दुख तकलीफ़ें मुसीबतें हैं अल्लाह ताला उनकी दूर करे। जितने अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत घर दी हैं उतना ही अल्लाह ताला उन्हें खूबसूरत ईमान और ख़ूबसूरत ज़िंदगी दे। किसी की भी चीज़ देख के उसको फ़ौरन से दुआ देनी चाहिए और खुश होना चाहिए। कभी भी किसी की चीज़ को देख के हसद नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी जेलसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी की चीज़ देख के खुश होंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर पता नहीं वो जो चीज़ जिसको देख के आप खुश हुए हैं वो आपकी किस्मत में भी अल्लाह ताला वैसी ही चीज़ लिख दे। तो आयशा की छुट्टी हो गई है, इसको लेके आ रही हूँ मैं स्कूल से। आयशा का बैग है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था साइड से पॉकेट, तो उसके पापा मुझे 2 दिन से कह रहे थे कि इसको न्यू बैग लेके दे दो। तो मैं उन्हें कह रही थी कि इतना प्यारा माशाल्लाह से उसका बैग है, बस एक साइड से थोड़ा सा ख़राब हुआ है,
तो उसके पापा आज खुद जा रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी को खुद साथ ले जाके उसकी पसंद का बैग लेके दूंगा। पहले इसने ट्रॉली वाला बैग लिया था, तो इसकी क्लासेस अब ऊपर वाले पोर्शन में होती हैं, तो बैग उठा के लेके जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए भी इसके पापा मुझे कह रहे हैं कि इसको ट्रॉली के बगैर वाला बैग लेके दो, ताकि इसको उठाना जो है ना वो आसान रहे। बच्चों की बुक्स ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनके बैग्स इतने हैवी होते हैं। हम लोग आ गए हैं अल हबीब सुपर मॉल पे। आयशा के स्कूल के साथ ही ये मॉल बना हुआ है, और यहाँ से पसंद करेंगे आयशा का बैग। दो बैग हैं, एक पिंक कलर में और एक पर्पल कलर में है। तो आयशा ने पिंक वाला चूज़ किया, वैसे इसको पसंद ये पर्पल वाला भी है। एक चीज़ लेने के लिए आई होती है तो इसके साथ और फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि इसको साथ ना लेके जाऊँ, लेकिन इसके बाबा को होता है कि नहीं, आयशा खुद ही अपनी जो भी चीज़ होती है वो खुद ही सिलेक्ट करे और खुद ही ले। मीरब की जो फ्रेंड है उसकी बर्थडे आ रही है, तो उसके लिए वो ले रही है एयर रिंग्स। तो उसने ये वाले पसंद किए हैं टॉप्स। अच्छा लगता है ना कि बच्चियां ऐसे बर्थडे वगैरह पे छोटे छोटे गिफ्ट्स एक दूसरे को देती हैं, इससे आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक बढ़ता है। और ये हेयर कैच आयशा ने चूज़ किया है, माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है इसके। और अभी आ गए हैं बच्चे। इतने ये स्पाइसी नूडल्स हैं ना, इन्होंने हर दफ़ा ये लेने होते हैं। और फिर इन्होंने साथ पानी की बोतल्स रख लेनी होती है, पानी पी जाना होता है और थोड़ा थोड़ा खाई जाना होता है। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों को ये चीज़ें लेने से क्या मिलता है, ये चीज़ें खाने से इतनी स्पाइसी। थोड़ी सी ग्रोसरी ख़त्म हुई थी, थोड़ी सी चीज़ें वो लेंगे जो ज़रूरत की हैं। और केचप और मायोनीज़ तो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं मायोनीज़ बिल्कुल ना खाने दूँ। मीरब को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर जब कभी वो खुद जाती है तो फिर उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर ले लूँ। ये चीज़ें ली हैं, सिर्फ बैग लेने के लिए गए थे। 3500 का बैग है और 4500 की बच्चों ने एक्स्ट्रा शॉपिंग साथ कर ली है। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि एक चीज़ लेने जाना होता है और फिर 10 चीज़ें एक्स्ट्रा साथ ले लेनी होती हैं। बैग आयशा का जो हमने देखा था, उन्होंने वो तो वैसे ही बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन पैकिंग में से उन्होंने एक बैग दे दिया जिसके ऊपर हल्का हल्का ये देखे ना ब्लू से निशान बने हुए हैं ऊपर। तो सुबह मैं इसको जाके चेंज करूँगी। इसके साथ का जो दूसरा पड़ा हुआ था वो ले लेंगे, अगर वो मिल गया तो, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा ले लेंगे। आयशा की टीचर आ गई हैं, इसका हो गया स्टडी टाइम और होमवर्क इसने लिख लिया है। और उसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है कि आपने कलरिंग करनी है, और कलर करना तो आयशा का फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो अब आयशा करेगी माशाल्लाह से इसमें कलरिंग, और कलरिंग माशाल्लाह से इतनी प्यारी करती है ये। प्ले ग्रुप से ही इसकी जो कलरिंग है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसने बिल्कुल भी लाइन से बाहर ज़रा सा भी कलर को नहीं निकलने देना। अब डिनर का टाइम हो गया तो मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर गाजर का सालन आयशा की फरमाइश पे। इसको पता नहीं है कि आलू मटर गाजर है, इसको सिर्फ शक्ल देख के याद आएगा कि ये सालन है, और ये इसकी टीचर बहुत शौक़ से खाती हैं, तो उसके साथ कभी कभी ये खाना खा लेती है, तो इसको पसंद आ गया। अदरवाइज़ इसने देख के कह देना होता कि मैंने नहीं चीज़ खानी। बेशक बाद में वो खाने से अच्छी लगे, लेकिन पहले इसकी आदत है कि इसने कहना मुझे जी ये पसंद ही नहीं है। तो मैंने प्याज डाल के इसको थोड़ा सा सोते कर लिया। अब इसके अंदर डाला मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट। उसको थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही हम लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के इसका बनाएंगे हम मसाला। सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि मैं हर सालन में थोड़ी सी मेथी ज़रूर ऐड करूं।
क्योंकि मेथी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप बेशक 2 टेबलस्पून ही डालें, आप हर चीज़ में मेथी ज़रूर डाला करें। और गोभी के सालन के अंदर, गाजरों के सालन के अंदर मैं 1 गड्डी मेथी की डालती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का सालन लगता है। 1 किलो मैंने गाजरें ली थी और 1 गड्डी मैंने ली थी इसके अंदर मेथी की। और इसी तरह से जब मैं फूल गोभी डाल बनाती हूँ सालन, तो उसके अंदर भी मैं 1 गड्डी ही डालती हूँ। बाकी शलजम वगैरह जो होते हैं, ऐसी चीज़ें, इनमें मैं सिर्फ थोड़ी सी डालती हूँ। अब इसके अंदर हमने गाजर और मटर डाल दिए हैं और आलू हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। जब गाजरें हमारी हाफ़ डन हो जाएंगी, फिर इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में सब्ज़ियाँ और दालें ज़्यादा शामिल करें, क्योंकि सब्ज़ियाँ और दालें हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। और सर्दियों के मौसम में तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत और इतनी फ़्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। आप सालन बनाएं, उसको राइस में डालें, सैलड बनाएं और ख़ुद भी खाएं, और बच्चों को भी सब्ज़ियाँ लाजमी खिलाया करें। बच्चे अगर वैसे सब्ज़ी ना खाएं तो फिर मैं उनको स्पैगेटीज़ वगैरह बना के दे देती हूँ। उसके अंदर मैं ढेर सारी सब्ज़ी ऐड करती हूँ, ताकि किसी ना किसी तरह से बच्चे ये खा लें। या फिर आलू के कटलेट्स के अंदर वेजिटेबल्स बॉईल करके डाल दें, या फिर आप पराठा वगैरह उसके अंदर इस तरह से मैश करके वेजिटेबल्स डाल दें, सैंडविच बना दें। कोशिश किया करें कि किसी न किसी तरह से बच्चे सब्ज़ियाँ खा लें। आजकल आयशा का भी बहुत इशू है, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, क्योंकि उनके बाबा की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो वो बड़ी लाडियाँ करते थे उसके साथ। शॉप पे उसको पैसे दे देने, चीज़ मंगवा देनी, तो उसने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी कम हो उसको बाज़ार की चीज़ लेके दूँ। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अभी हम करने लगे हैं चाय एंजॉय। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।